तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश से दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित कर रहे हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस का वितरण यहां पर किया जा रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना कार्यालय भवन का लोकार्पण भी इस दौरान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने लाइव हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं स्मार्टफोन के वितरण का शुभारंभ करते हुए अमिताभ जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंगनबाड़ी सहायकों को स्मार्टफोन वितरित कर रहे हैं। देखिए एक खूबसूरत तस्वीर, इसमें महिलाओं को डिजिटलाइज किया जा रहा है, महिलाओं को युग से जोड़ा जा रहा है। इसी के साथ आंगनबाड़ी सहायिका जो हर वक्त खुद से निकलकर एक जगह से दूसरी जगह पर खुद से जा जाकर कार्य किया करती थी, अब उन्हें डिजिटलाइजेशन से जोड़ा जा रहा है, मोबाइल से जोड़ा जा रहा है, ताकि जो कार्य है वो और सुगम और आसान हो जाए। बाल विकास परियोजना कार्यालय भवन है जहां पर इस कार्यक्रम का लोकार्पण भी किया गया, यानी कि इस भवन का भी लोकार्पण हुआ है। और महिलाएं जो स्मार्टफोन ले रही हैं, उनके चेहरे पर एक कर रही हैं। मिश्राना 3 आंगनबाड़ी केंद्र की मीना शुक्ला जी कृपया पधारें। हंसते हुए मोबाइल फोन प्राप्त करें कृपया। नौरंगाबाद 4 की प्रिया पाल मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हैं। प्रिया पाल। नेहा भारती कैमहरा 7 आंगनबाड़ी केंद्र की। और अब समय है मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरण के शुभारंभ का। सबसे पहले आलमनगर परियोजना की पूनम राय, बख्शी का तालाब परियोजना की अरुणा वाजपेयी जी। 69,000 से अधिक स्मार्टफोन आज प्रदेश भर में बांटे जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। काकोरी की मीनू देवी, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय मोबाइल फोन ऑन कर दे रहे हैं। अब देवियों सज्जनों, कृपया जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इस सदाशयता के लिए उनका आभार ज्ञापन करें। रूमी रानी, माल की रूमी रानी जी मंच पर हैं। सरोजनी नगर की उषा देवी जी, इतने बड़े हॉल में मुश्किल से 10-15 लोग तालियां बजा रहे हैं। ये भरा हॉल है, 500-600 लोग। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संकल्प से अब 30,32,000 रुपए की लागत से पूर्ण रूप से राज्य पोषित आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हुआ करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, कृपया नए आंगनबाड़ी केंद्रों की डिजाइन को बटन दबाकर विमोचित करने की कृपा करें। ये नए आंगनबाड़ी केंद्र 30,32,000 रुपए की लागत से बनेंगे। बटन दब गया है मित्रों।
ऐसे होंगे आपके नए आंगनबाड़ी केंद्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संकल्प से। और अब अनुरोध है, कृपया 170 करोड़ रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों एवं बाल विकास संबंधी परियोजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया बटन दबाकर शिलान्यास करने की कृपा करें। 170 करोड़ रुपए की लागत वाली आंगनबाड़ी केंद्रों की योजनाएं। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है, कृपया महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की 313 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लोकार्पण संपन्न हो गया है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। परिणाम हमारे सामने हैं। आज हमने यहाँ पे जो नवीन भवन के डिजाइन का विमोचन किया, इसमें 137 करोड़ रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होना है। बाल विकास परियोजना के कार्यालयों के भवन का शिलान्यास भी इसके माध्यम से किया गया है, उसका निर्माण होना है। और 313 करोड़ रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल विकास कार्यालयों का जो निर्माण अब तक हो चुका है, उसका भी आज उद्घाटन का कार्यक्रम एक साथ यहीं से पूरे प्रदेश भर के संपन्न हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपके सामने पहले ही यहां पर कहा है। यह अभियान सुपोषित भारत के लिए, साक्षर भारत के लिए और सशक्त भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। मैंने कहा ना कि सशक्त सुपोषित बच्चा होगा और स्वस्थ मां होगी तो साक्षर भारत भी होगा, और सशक्त भारत होने से कोई रोक नहीं सकता है। जब नींव ही कमजोर होगी, जब बचपन ही कुपोषित होगा, जब मां ही अस्वस्थ होगी, तो देश कैसे सशक्त होगा। इसलिए आप भारत के नींव के पत्थरों को गढ़ने वाली है। अपनी इस भूमिका को पहचानिए और उस भूमिका के साथ आज हम सब यहां पर एकत्र होकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने इस बात को देखा है, किस रूप में कई आंगनबाड़ी केंद्रों में मुझे जाने का अवसर मिला और मैंने देखा है किस रूप में आप वहां पे जाके काम करती है। और ऐसा नहीं कि सामान्य दिनों में, विपत्ति के समय में भी, कोरोना कालखंड के अंदर मैंने आंगनबाड़ी आशा बहनों और एएनएम के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उनको बहुत नजदीक से देखा है। और मुझे लगता है कि फ्रंट लाइन के रूप में जो हमारा फ्रंट लाइन वर्कर थे, जो स्वयं तो कोरोना जैसी महामारी से अपना बचाव कर ही रही थी, लेकिन अन्यों को भी बचाने का काम कर रही थी। स्क्रीनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ वहां पर उस प्रकार की सुविधा पहुंचाने के लिए उस समय का वह दृश्य अत्यंत भावनात्मक था। क्योंकि जब दुनिया पस्त थी, तब ये हमारे फ्रंट लाइनर जो वर्कर थे, आंगनबाड़ी आशा और एएनएम, ये स्क्रीनिंग के साथ घर घर जाकर के इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके राष्ट्रीय स्तर पर कोविड प्रबंधन के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम कर रही थी। और इसीलिए हम बार बार इन सभी कार्यक्रमों के प्रति बार बार हम लोग हमेशा इस बात बारे में कहते हैं कि वह एक अच्छा कार्यक्रम था और उन कार्यक्रमों को हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का परिणाम क्या था कि इतनी बड़ी आबादी के राज्य में कोविड का बेहतरीन प्रबंधन करके हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के जान को बचाने का काम किया है।
पिछले 9 वर्ष के अंदर संभव अभियान के तहत, जिसके बारे में मंत्री जी अभी यहां चर्चा कर रही थी, उसमें हम लोगों ने 1,70,00,000 से अधिक बच्चों को स्वास्थ्य स्क्रीनिंग के साथ जोड़ा। 1.5 लाख बच्चों में से 80% से अधिक बच्चे अभियान की अवधि के अंदर ही कुपोषण से मुक्त होकर के सुपोषित हुए हैं। आप सोचो कितना बड़ा काम हुआ। 1.5 लाख बच्चे जो कुपोषित थे वे सुपोषित हुए हैं। और स्टंटिंग जो बौनापन है 48% से घट करके 37% हो गया है, यानी 11% की उसमें कमी आई है। लेकिन ये डाटा मोबाइल फोन के माध्यम से अपलोड समय पे होगा तो नेशनल जो रैंकिंग होगी उसमें उत्तर प्रदेश की ग्रोथ होगी, उत्तर प्रदेश भी उसमें बढ़ोतरी लेता हुआ दिखाई देगा। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में 1,56,00,000 लाभार्थी प्रतिमाह अनुपूरक पोषाहार उन्हें वितरण कराया जा रहा है और एसपी बेस्ड अनुपूरक पोषाहार देने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। 35 लाख बच्चों को प्रतिदिन प्रोटीन कैलोरी युक्त हॉट कुक मील उपलब्ध करा, यानी गर्म भोजन, पौष्टिक भोजन उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी आज प्रदेश के अंदर 35 लाख बच्चों के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। और अगर आज को देखना है, जो एक कार्य जो आप उपलब्धि की बात कर रहे थे, जिनके बारे में मैंने भी और हमारे दोनों मंत्रियों ने भी अभी बात कही है, क्या ये 17 के पहले संभव था? नहीं, क्योंकि 17 के पहले तो जो पोषाहार था